शैली को हम जानने का प्रयास करेंगे। बहुत मजा आने वाला है। आप लोग बैठे रहिए ध्यान से और देखिएगा इस वीडियो को, स्क्रिप्ट ना करते हुए वीडियो को देखिएगा ध्यान से, तभी मजा आने वाला है। क्योंकि आप भी सीखेंगे, अपने बच्चों को भी आगे सिखा पाएंगे। जब सीखेंगे तभी सिखा पाएंगे किसी को। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आइए हम देर ना करते हुए इस वीडियो को डायरेक्ट हम स्टार्ट करते हैं। आइए हम बोर्ड की तरफ ले चलते हैं आपको। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। दोस्तों आज का जो हमारा पहेली है, सब मस्त पहेली है, बिल्कुल जबरदस्त एकदम पहेली है। तो आप लोग बने रहिए और ध्यान से देखिएगा। क्या होता है दोस्तों कि तीन दोस्त होते हैं और कहीं जाते हैं बाहर। ठीक है, तीन दोस्त होते हैं और कहीं बाहर जाते हैं। तो चलते चलते किसी शहर में जाते हैं। अनजान से शहर में जाने के बाद से उनको क्या होता है कि भूख लगती है तीनों को। जब भूख लगती है तो वो होटल में जाते हैं। ठीक है, होटल में जाने के बाद से होता क्या है कि वहां पे जब जाकर थाली यानी खाना जब पूछते हैं, भाई कैसे खाना आप खिला रहे हो, तो क्या कहता है होटल वाले, जो होता है जो मैनेजर, कहता है भाई 25 रुपए प्लेट थाली है। कितना? 25 रुपए प्लेट है, यानी 25 रुपया थाली है खाने का। ठीक है, तो क्या करते हैं दोनों दोस्त मिलकर, तीनों दोस्त मिलकर, तीनों तीनों दोस्त तीनों दोस्त मिलकर तीनों दोस्त मिलकर एक थाली लेते हैं। कितने? एक थाली थाली लेते हैं। एक थाली लेते हैं। ठीक है, यानी तीनों दोस्त मिलकर और वहां पे एक थाली लेते हैं। एक थाली का मूल्य कितना होता है? एक थाली का कितना होता है? 25 रुपीज। ठीक है, 25 रुपीज दाम होता है एक थाली का। तो क्या करते हैं, जब तीनों खा लेते हैं, थाली लेते हैं, और खाने के बाद से जो खाना उसमें होता है, खाने के बाद से उन्होंने क्या करता है, यहाँ पे बिल पे करने का होता है। क्या करना होता है? यहाँ पे बिल पे करना होता है। जब तीनों दोस्त खा लेते हैं तो क्या करते हैं, कहते हैं भाई ये चलो हम इसको बिल को जो है हमारा पैसे को हम पे करते हैं भाई। तो उन्होंने क्या करते हैं, तीनों मिलकर क्या करते हैं, तीनों क्या करते हैं कि कितने कितने 10-10 रुपए, कितने? एक दोस्त 10, एक 10 और एक 10, यानी कि तीनों यहाँ पे कर देते हैं हम। यहाँ पे तीनों मिलकर 10-10 रुपए देते हैं। ठीक है, 10 रुपए देने के बाद से क्या होता है कि जो होटल का जो मैनेजर होता है, इनको कितना वापस करता है? 5 रुपए। कितना? 5 रुपए वापस कर देता है। ठीक है, 5 रुपए जब वापस करता है तो वेटर जो 5 रुपए लेकर, जब जो इनका अधिक जो पैसा होता है, जब 5 रुपए लेकर आता है वेटर, तो वेटर को ये लोग क्या करते हैं, वेटर को जब वेटर लेकर आता है तो वेटर क्या करता है कि इनको 5 रुपए तीनों का वापस करता है। तो तीनों का 5 रुपए वापस करता है। वापस कैसे करता है? जब 5 रुपए इनको देता है तो उसमें से तीनों दोस्त मिलकर क्या करते हैं कि इस वेटर को इनाम के तौर पर कितना दे देते हैं? 2 रुपए दे देते हैं। कितना? 2 रुपए दे देते हैं। ठीक है, 2 रुपए जब इन्होंने दे देते हैं बेटर को, तो एक कितना होता है इनके पास? यानी 27 रुपए। ठीक है, 27 रुपए इनके पास होता है। ठीक, 27। ठीक है, 27 यानी कि वापस कर देते हैं, और तीन इनको 2 रुपए वापस करके तीनों 3 रुपए खुद रख लेते हैं, एक एक रुपए। जब एक एक रुपए रखते हैं तो होता क्या है कि जब इसमें से माइनस करते हैं तो तीनों का कितना लगता है? यानी 9। 9 होता है ना। एक बंदे का अगर 10 में से एक माइनस करेंगे हम, एक माइनस करेगा तो कितना बचेगा? 9 ही बचेगा। तो ये क्या करते हैं कि तीनों एक एक रुपए ले लेते हैं, और लेने के बाद से क्या करते हैं कि तीनों का कितना लगता है? 9 9 रुपये, यानी कि नत्री 27 रुपया। कितना होता है? नत्री 27 रुपया। और 27 और 2 रुपए कितना, जो 2 रुपए बेटर को देते हैं। कितना? 2 रुपए बेटर को देते हैं इनाम के तौर पे। तो इनका कितना होता है? 27 और 2 29। 27 और 2 29 हो जाता है। तो सोचने वाली बात है दोस्तों। इस वीडियो के यहीं पे पॉज कर दीजिए और 2 मिनट आप बिल्कुल अपने दिमाग को घुमाइए, और आज देखेंगे आपका दिमाग कितनी मतलब तेज है, कितनी बुद्धिमान हो, कितने टैलेंटेड बंदे हो, कि जब उन्होंने 30 रुपए दिया, बेटर लेकर 5 रुपया वापस किया, उन्होंने क्या किया, बेटर को
₹2 वापस किया, वो इनाम के तौर पे दे दिया और तीन खुद रख लिए, 1-1 रुपए रख लिए। और जब 1-1 रुपए रखे तो तीनों को भाई 9-9 रुपए लगे, जाहिर सी बात है तीनों का 9-9 रुपए तो 27 रुपए, 27 और 2 29 रुपए होता है। तो सोच देखना है, बात है यहाँ पे ये चीज देखना है कि इसमें से 1 रुपए जो है गया कहाँ। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सोचिए और ढूंढिए इस चीज को, दिमाग को दौड़ाइए कि आखिर जब तीनों मिलकर 10-10 रुपए यानी 30 रुपए लगाते हैं और यहाँ टोटल करने के बाद से जब 1-1 रुपया इनको वापस करता है तो 9 रुपया होता है, जाहिर सी बात है 9 रुपए इनको देते हैं। जब 9 9 30 27 रुपया हो गया, 27 और 2 जो बेटर कर देते हैं 29 रुपया हो गया, तो 1 रुपया इनका कहाँ गया है, आपको यही बताना है। आप लोग वीडियो को रोक दीजिए यहीं पे और जब तक आप सोचिए और बताइए कि 1 रुपया गया तो कहाँ गया। आज का यही पहेली, इस पहेली को आपने हल कर दिया तो आपको आज बहुत बड़ा इनाम मिलने वाला है। ओके, तो आप लोग देखते रहिए वीडियो में और थोड़ा दिमाग को यूज कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, अपने बुद्धि को और दिमाग को चलाइए। एक गणित एक ऐसा चीज है, ऐसा चीज है कि जितना ही अपने दिमाग में, जितना ही अपने दिमाग को इसमें, जितना ही अपने दिमाग को चलाएंगे उतना ही गणित में मजा भी आता है। और गणित क्या होता है, गणित जो है, जो एक देखने में हमको जादू के जैसे लगता है। कब जादू के जैसे लगता है, जब इसके पीछे के जब लॉजिक हमें पता नहीं होता, इसके पीछे के ट्रिक पता नहीं होता, तब हमें जादू लगता है। लेकिन जैसे इसके पीछे के लॉजिक ट्रिक पता हमें होता है तो लगता है यार ये तो बहुत आसान है, ये बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है। आप समझ नहीं पा रहे हैं, इसको समझ नहीं सकते हैं, बिल्कुल आसान है। सिर्फ अपने दिमाग को इस्तेमाल कीजिए और इस पहेली का आप आंसर निकाल कर बताइए कि 1 रुपया गया तो गया था। तो आइए दोस्तों, हम इस पहेली को हल करके आपको दिखाते हैं कि 1 रुपया गया कहाँ। अब मैं चलिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। अब ये क्या होता है कि जब तीनों दोस्त मिलकर 10-10 रुपए देते हैं तो क्या होता है कि जो होटल का जो मैनेजर होता है वो वेटर से 5 रुपए इनका वापस करता है। कितना? 5 रुपया। इनका 5 रुपया वापस करता है। जब 5 रुपए इनको वापस करता है तो क्या करते हैं, ये तीनों मिलके 1-1 रुपया है। ध्यान से सोचना, यही पे आंसर है, सिर्फ बात के अंदर आंसर है। 5 रुपए में क्या करता है कि जब 5 रुपए जब वेटर जाके इनको वापस करता है तो ये क्या करते हैं, तीनों मिलकर इसको 2 रुपए दे देते हैं इनाम के तौर पर। कितने? 2 रुपए दे देते हैं इनाम के तौर पर। और तीनों क्या करते हैं कि 1-1 रुपया रख लेते हैं। कितने? एक ए रख लेता है, एक ए रख लेता है और 1 रुपए ए रख लेता है। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, और थाली का दाम कितना था? 25 रुपीज। ठीक है, थाली का दाम 25 रुपीज और बैटर का दिए कितने? 2 रुपए। कितने? 25 प्लस 2 बैटर को दिए। तो ये जो 27 हो रहा है ना, 29-27, ये तीनों के मिला के यानी बेटर का भी 2 रुपए लेकर, बेटर का जो 2 रुपए दिए हैं उसको भी मिला के टोटल करके तब इनका कितना हो रहा है? 27 रुपए हो रहा है। कितना? 27 रुपए। ठीक है, 27। ये नहीं कि आप इसी को गलती से जोड़ रहे होंगे या दिमाग में ले रहे होंगे यार कैसे हो सकता है जो 29 1 रुपया आखिर गया कहाँ। तो आप इस चीज को ध्यान से देखिएगा कि जो हमारा थाली का 25 रुपए है और बेटर का जो 2 रुपए दिए हैं तो कितना हुआ? 27 रुपए हुआ। 27 जो इन जो 5 में से इन्होंने 1-1 रुपया लिया था, 27 और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 27 और प्लस कर देंगे यहाँ पे 3। कितना हुआ? 27 और 3 कितना हुआ? इसका आंसर बराबर यानी 30 का 30 हो गया। आ गया ना? 1 रुपए जो इसमें से गायब हुआ था, 1 रुपए आ गया। ठीक है, वो कैसे आया? 25 थाली का हो गया 25 रुपए, 2 रुपए बेटर का दिया था, 3 रुपए इनके पास था। इतना आसान सा बिल्कुल सवाल है, कितना आसान सा सवाल है, आप देख पा रहे हैं। तो अगर ये वीडियो दोस्तों अगर अच्छा लगा होगा तो एक प्यारा सा कमेंट करना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। और चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को, घंटी को दबा के प्रेस कर लेना ताकि जो भी हम वीडियो डालें सबसे पहले आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही।